Assalamu alaikum students. Today the topic of discussion is vaccines, and this topic is on page number 156. Here is a painting. इस पिक्चर के अंदर जो है वो आप देख सकते हो. Here is Dr. Edward Jenner and he performing first vaccination against smallpox, and he is injecting into the blood of a boy, and his name is James Phipps, and he did this vaccination, first time vaccination in May 14, 1796. Vaccines are actually the materials that containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibiotics. वैक्सीन्स जो होते हैं एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर वीकेंड यानी वीक किए हुए या किल्ड यानी उनको बिल्कुल डेड करके पैथोजेंस को, यानी जो कि वायरस है, वैक्सीन चूँकि वायरस के अगेंस्ट होती है इसलिए यहाँ पर वीकेंड और किल्ड वायरसेस ही हैं, उनको यूज़ किया जाता है, उनको इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, हेल्दी बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से क्या किया जाता है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. और ब्लड के अंदर जब वो इंजेक्ट किया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो किसके अगेंस्ट होती हैं, उन वीक या किल्ड पैथोजेंस के अगेंस्ट होती हैं. ठीक है, तो इस सब को क्या कहते हैं, वैक्सीन्स, एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द वैक्सीनेशन. ठीक है, जिसके अंदर ये प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप की जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वैक्सीनेशन. वैक्सीन्स जो होती हैं इसके अंदर जो वायरस होते हैं वो वीकेंड भी होते हैं, किल्ड भी होते हैं, लाइव भी हो सकते हैं यानी ज़िंदा भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि वो जाकर बॉडी के अंदर कोई स्वेयर डिज़ीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे. किल्ड भी हो सकते हैं. इसके अलावा उनकी कोई प्रोटीन होती है वो वैक्सीन में हो सकती है कि प्रोटीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी जाए ब्लड के अंदर. इसी तरह कोई टॉक्सिन्स वगैरह हैं जो ऑर्गेनिज़म से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो वो भी वैक्सीन्स की फॉर्म में दिए जाते हैं. तो ये सारी जो होती हैं ह्यूमन या हेल्दी बॉडी को दी जाती हैं ताकि वो उसके अगेंस्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर सके, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सके. साइड ब्लॉक है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्शन. ज़्यादातर वैक्सीन जो होती हैं वो इंजेक्शंस के ज़रिए जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं, बट सम वैक्सीन्स आर गिवन बाय माउथ. लाइक आपने देखा होगा कि पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं तो वो ओरल होती हैं, वो ड्रॉप्स जो होते हैं वो बच्चों के मुंह के अंदर जो हैं वो डाले जाते हैं. इसके अलावा नेज़ल स्प्रे होते हैं जो कि सांस के ज़रिए जो है वो वैक्सीन्स दी जाती हैं. सो वी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द वैक्सीन्स कि वैक्सीन्स जो होती हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर वीकेंड और किल्ड जो है वो पैथोजन होते हैं, और फिर उस केमिकल को, उस मटेरियल को ह्यूमन बॉडी के अंदर, हेल्दी बॉडी के अंदर ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसके अगेंस्ट, और वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है. तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस को ख़त्म कर देती हैं. लेकिन वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो या तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी होती है यानी कि पूरी ज़िंदगी उस बॉडी के अंदर रहती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कुछ टाइम के लिए हों और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ वो भी प्रोटीन्स ही होती हैं तो वो ख़त्म हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन ये एक मेमोरी ज़रूर डेवलप हो जाती है. इम्यून सिस्टम जो कि वाइट ब्लड सेल्स बना रहे हैं उनके अंदर जो होता है वो एक कोड, एंटी कोड जो होता है, वो वायरस के लिए जो एंटी कोड होता है, एंटीबॉडी जो होती है उसका जो कोड होता है, वो इन्फॉर्मेशन वो मेमोरी के तौर पर उन वाइट ब्लड सेल्स के पास रहता है.
और ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं फिर वो मैसेज जो होता है वो प्रोटीन की ही फॉर्म में, एंटीबॉडीज़ की ही फॉर्म में जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल के पास जा सकता है। इस तरह जो होता है कि अगर न्यू सेल्स भी बन रहे हैं तो उनके पास भी वो कोड, वो मेमोरी जो है वो मौजूद होगी। इस तरह क्या होता है कि वो लाइफ टाइम जो है वो इम्यूनिटी जो है वो रहती है। ठीक है। अच्छा, वैक्सीन्स जो होती हैं ना, इनको अर्ली एज में ही दिया जाता है ज़्यादातर। उसमें ये होता है कि जो अर्ली एज होती है 5 ईयर्स तक जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। यानी उसके पास उस टाइम पे ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर कोई भी जो है वो एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन जो है वो एंटी प्रोटीन किसी भी अगेंस्ट किसी के भी वायरस या किसी भी और जो है वो पैथोजन है, कोई और बैक्टीरिया है, कोई उसके अगेंस्ट जो होता है वो इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। इस वजह से जो अर्ली एज होती है उसमें बच्चों को क्या लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है। उनको ये जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, ये सारा कुछ जो होता है ये उनकी यानी कि अर्ली लाइफ के अंदर उनके 5 ईयर्स तक जो होता है ये उनको दी जाती है। उसकी रीज़न यही होती है। नेक्स्ट इसमें पढ़ लेते हैं कि इन 1796 ब्रिटिश फिजिशियन 1796 के अंदर ब्रिटिश फिजिशियन थे। ठीक है। एडवर्ड जेनर इन्फेक्टेड अ यंग बॉय विद कॉपॉक्स बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्रॉम द कॉपॉक्स। अच्छा, इसमें जो है वो जैसे ये इस स्लाइड के अंदर जो है वो पेंटिंग में शो किया हुआ है कि एडवर्ड जेनर जो है वो एक बच्चे को वैक्सीनेशन जो है वो दे रहा है, और ये वैक्सीनेशन जो दी जा रही है ये उसको जो है वो स्मॉल पॉक्स के लिए दी जा रही है। अच्छा, इसमें ये है कि जो एडवर्ड जेनर था ही वॉज अ ब्रिटिश फिजिशियन, और 1796 के अंदर उसने जो है वो एक बॉय था उसको इन्फेक्ट किया सबसे पहले विद काउपॉक्स। काउपॉक्स जो होते हैं ये लेयंस दाने होते हैं जो कि काऊ को निकलते हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया, वहाँ से उसके पस सेल्स के अंदर से मटेरियल लिया और उस मटेरियल को क्या किया, उसने इस बॉय के अंदर इंजेक्ट कर दिया, उसके ब्लड के अंदर। फिर क्या किया इसने, आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड, उसके बाद उसने क्या किया कि बॉय जो था वो क्या हुआ कि काउपॉक्स से जो है वो ऐसा ऐसा रिकवर हो गया। और फिर उसने क्या किया कि जेनर ने दोबारा से क्या किया, उसके अंदर पस सेल इंजेक्ट किए, लेकिन इस बार जब उसने दोबारा इंजेक्ट किए तो उसने क्या किया, मटेरियल उसने लिया स्मॉल पॉक्स वाला। एक स्मॉल पॉक्स जिसको दाने, एक पेशेंट था जिसको स्मॉल पॉक्स वाले जो हैं वो दाने निकले हुए थे, वहाँ से उसने क्या किया कि पस सेल्स लिए और उन पस सेल्स को उसी बॉय के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अच्छा, जब उसके अंदर उसने इंजेक्ट किया तो क्या हुआ कि उसको वो दाने ना निकले, स्मॉल पॉक्स वाले जो उसको थे दाने थे वो ना निकले। ठीक है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि उस बॉय ने काऊ पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी डेवलप की, तो वो इम्यूनिटी ना सिर्फ काऊ पॉक्स सेल्स के लिए जो है वो बेनिफिशियल रही, बल्कि स्मॉल पॉक्स के लिए भी जो है वही इम्यूनिटी जो है उसने क्या किया कि उस वायरस को भी किल कर दिया, ख़त्म कर दिया। इस तरह उस बॉय के अंदर जो है वो स्मॉल पॉक्स वाले जो दाने थे वो डेवलप नहीं हो सके। So it became clear that intentional infection with cowpox protected people from smallpox। तो अगर जो है वो cowpox के अगेंस्ट इम्यूनिटी मौजूद है तो smallpox के अगेंस्ट भी होगी। दिस मेथड वाज नेम्ड एज वैक्सीनेशन। तो फिर इस मेथड का नाम क्या रखा गया था, वैक्सीनेशन, इस पूरे प्रोसेस का। एंड द सब्सटेंस यूज्ड टू वैक्सीनेट वाज कॉल्ड एज वैक्सीन। और फिर इस सब्सटेंस, इस मटेरियल जो था जो कि इंजेक्ट किया गया था, उस मटेरियल को क्या नाम दिया गया, वैक्सीन। नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स, के वैक्सीन्स जो होती हैं वो वर्क किस तरह करती हैं। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एज द एंटीजीन्स। अच्छा, यहाँ पे ना 2 टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं।
एक टर्म जो है दैट इज़ द एंटीजीन और दूसरी जो है वो एंटीबॉडीज़ है। इसको थोड़ा सा रीड करके फिर मैं आपको बताती हूँ। व्हेन पैथोजेंस एंटर द बॉडी ब्लड ऑफ होस्ट, these proteins stimulate the immune response in host, that is synthesis of antibodies। अच्छा, यहाँ पे टू टर्म्स जो हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़। एंटीजेंस जो होते हैं ये स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि पैथोजन की होती हैं, यानी अगर वायरस है पैथोजन तो वायरस की प्रोटीन जो है वो क्या है, एंटीजेंस हैं। तो जब दूसरी जो टर्म है वो है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ वो वाली जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है, उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, यानी एंटीजेंस जो हैं दीज आर द प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस एंड एंटीबॉडीज़ आर द प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ठीक है, होस्ट जो भी है, ह्यूमन है या कोई और है, तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स में उसने यही डिस्कस किया है कि जो वैक्सीनेशन की जाती है वो किस तरह जाके एक्ट करती है। तो सबसे पहले पैथोजेंस जो हैं उनकी स्पेशल प्रोटीन जो है वो ह्यूमन बॉडी, हेल्दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, वो ब्लड के अंदर चली जाती है होस्ट के। ठीक है, और फिर वहाँ पर क्या करता है कि जो होस्ट होता है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, देयर इज़ द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ बाइंड टू द, एंटीबॉडीज़ अब क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ बाइंड टू द पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय दैम। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि पैथोजन के ऊपर जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। इन एडिशन मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस विच रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शंस विद द सेम पैथोजन। तो उसने यही वही बात की हुई है जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की है कि मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, वो मेमोरी जो होती है वो फ्यूचर में जब स्ट्रॉन्ग जो नेचुरल जो कि वायरस मौजूद है, ठीक है, जिसको जो डेवलप्ड है, अगर वो इन केस ह्यूमन बॉडी के अंदर, हेल्दी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर तो मेमोरी सेल पहले से ही मौजूद है, उसके एंटी तो पहले से ही मौजूद है। इसलिए इस तरह क्या होता है कि उसको किल करना, उसको ख़त्म करना जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो वैक्सीन जो होती है, वैक्सीनेशन जो होती है, उसका काम यही होता है कि इम्यूनिटी को पहले से ही बता दिया जाए कि इस तरह का जो है वो कोड आ सकता है और आपने उसका एंटी कोड ये बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है वो चलते हैं आगे कि क्या है। व्हेन अ वैक्सीन that is weakened or dead pathogen is introduced into bloodstream, the white blood cells are stimulated। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनके पास मैसेज, उनके पास कोड आ जाता है कि ये जो है ये क्या चीज़ आई है, उसको वो रीड करते हैं। अच्छा, उसमें कौन सी टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दे रिकग्नाइज द वीकेंड और डेड पैथोजेंस एज द एनिमीज़ एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैम। ये बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड ये क्या करते हैं कि ये रिकग्नाइज़ करते हैं, ये पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हुई है और फिर वो क्या करते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। ये प्रोटीन हमेशा रहेगी और पैथोजेंस जो हैं उनको क्या करेगी, उनको ख़त्म करती रहेगी। इफ़ रियल पैथोजन एंटर द ब्लड द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल। अगर पैथोजन जो है वो रियल पैथोजन जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है तो क्या होगा कि पहले से मौजूद जो होंगी वो एंटीबॉडीज़ वो उसको ख़त्म कर देंगी। अगर एंटीबॉडी नहीं भी है तो मेमोरी सेल्स हैं वो दोबारा से उसको बना सकते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें जो है हियर इज़ अ व्लॉग द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्शन। ज़्यादातर वैक्सीन जो होती हैं वो इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाती हैं, बट सम वैक्सीन्स आर गिवन बाय माउथ। ये नेज़ल कैविटी और माउथ के ज़रिए पहले डिस्कस किया है, इस तरह जो है ये दी जा सकती हैं।
चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू बी वैक्सीनेटेड बिफोर अटेंडिंग स्कूल से पहले जो है उनको वैक्सीनेशन जो है वो दी जाती है. द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन हैज़ रिजल्टेड इन मार्क डिक्रीज ऑफ मैनी मंथ्स कॉमन डिजीज़. वैक्सीनेशन जो थी जो चिल्ड्रन को दी जाती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पहले कॉमन डिजीज़ के लिए भी दी जाती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग वूपिंग कफ जो खांसी होती है, ठीक है, रात को, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड अदर्स, और चीज़ों के लिए भी दी जाती है. सम वैक्सीन्स डू नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी. कुछ वैक्सीन जो होती हैं वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं डेवलप करती. फॉर एग्ज़ाम्पल टेटनस वैक्सीन्स आर ओनली इफ़ेक्टिव फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि टेटनस जो होते हैं, अगर कहीं पे गिर जाएं सड़क वगैरह पे कहीं पर, तो क्या होता है कि फिर टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो वैक्सीन होती है, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो लाइफ टाइम नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाती है. इन सच केसेस बूस्टर शॉट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन द कॉन्टीन्यूस प्रोटेक्शन. उसने कहा है कि ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि उस प्रोसेस को, उस प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो है उसको ये जो अमाउंट होती है वैक्सीन की वो दोबारा से देनी पड़ती है, ताकि उसके अंदर वो जो उसकी प्रोटेक्शन है वो डेवलप रहे उसके अंदर. थैंक यू.